आज पूरे देश में कोरोना संकट को लेकर देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है। एक राष्ट्रीय आपदा, इंटरनेशनल आपदा भारत की दुनिया में आई हुई है। इस आपदा में भी गांव गरीब राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, काम पर लगे हुए हैं। गांधी जी ने कहा था कि भारत के गांव देश की आत्मा है, भारत के किसान और मजदूर देश की रीढ़ है। और गांधी फिलॉसफी थी, गांधी ने साफ साफ ये बात कही थी कि लोकतांत्रिक सिस्टम में लोकतांत्रिक सरकारों का मतलब होता है कि देश के उस अंतिम गरीब, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाना जो देश के सत्ता को कायम करता है, देश के राजनीतिक सत्ता में बिठाता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं एक आपदा देश पर आई और किस तरह से भारत के लोग, असली भारत के वो किसान और मजदूर के बेटे, किसान और मजदूर की महिला, बच्चे, किसान मजदूर जो राष्ट्र निर्माण के लिए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में अपनी रोजी की तलाश में जाकर काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में उत्पादन कर रहे थे। और आज किस तरीके से उस सड़कों पर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर अपने गांव की रास्ता तलाश रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ जहां सरकार, भारत सरकार ने लॉकडाउन से पहले ही दुनिया के विदेशों से इंडियंस को भारत बुलाया है और करोड़ रुपये खर्च कर दिया, उनके खिलाफ खर्च किया। 6 करोड़ रुपए केवल चीन से लाने में खर्च हुए हैं, जहाँ कोरोना था, भारत के लोग। उस देश का गरीब मजदूर को घर जाने के लिए इन सरकारों पर व्यवस्था नहीं है। 7 महीने की गर्भवती महिला किसान की तो पैदल चल रही है, मासूम बच्चे पानी से तड़प कर पैदल चल रहे हैं, भूखे पेट पैदल चल रहे हैं। और सिर्फ इस देश में नेताओं द्वारा भाषणबाजी हो रही है, भाषण पिलाया जा रहा है, राशन नहीं खिला रहे, भाषण पिला रहे हैं। शायद आज गांधी होते तो उनकी आत्मा क्या सोचती है ये ईश्वर जाने। शहीद चंद्र सिंह ने कहा था, उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच थी कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से हो जाता है। खेत तो पहले ही इस देश के अरबपतियों ने बड़े कौड़ियों के दांव पर कब्जा कर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। खलिहान आज खुलेआम लूटे जा रहे हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2019 तक किसानों को सरकार द्वारा घोषित मूल्य, न्यूनतम प्राइस न मिलने के कारण ही 2019 तक 45 लाख करोड़ रुपए उनकी जैसे लूटा जा चुका है। इसका कोई टेलीविजन पर प्रचार नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, पार्लियामेंट बहस नहीं हुई। और ऐसे टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में भी कि हमने रिपोर्ट सुनी और पढ़ी कि सिर्फ 50 बड़े बड़े उद्योगपतियों का 68,000 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया गया, राइट ऑफ के नाम पर, बैड लोन में डाले के नाम पर, बैड लोन के नाम पर माफ़ कर दिया गया। तो किसी देश के अर्थशास्त्री ने पूछा ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आया जो माफ़ कर दिया, ये कहाँ से आएगा। ये जब भी इस देश में किसान के लोन माफ़ करने की बात की जाती है, मजदूरों के लोन माफ़ करने की बात की जाती है, तो तमाम टेलीविजन चैनल रात और दिन डिबेट करते हैं पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, लोन माफ़ कर दिया तो। हम उन सब लोगों से पूछ जाते हैं आज ये पैसा कहाँ से आया। यस बैंक डूबी अभी कुछ दिन पहले, यस बैंक का 42,000 करोड़ रुपया जिन 10 उद्योगपतियों ने लूटा, जिसको बैड लोन डाल दिया गया, ये पैसा कहाँ से आ गया बैंक के तरफ, कहाँ से आएगा ये पैसा। और उनका माफ़ किया रहा है। एक रिपोर्ट मेरे पास है, ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम की,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ये, टाइम टू केयर में इसमें कहा गया है कि भारत के 1% अमीरों के पास देश की 70% गरीबी आबादी इन 95.30 करोड़ लोगों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दौलत है। यानी 1% भारतीय अरबपतियों के पास इतनी दौलत है कि भारत की 4 सालाना योजनाओं के बराबर उनका पैसा है। और भारत की एक योजना में 18-19 में योजना बनी, भारत की योजना थी, उसमें 24 लाख करोड़ का बजट था पूरा। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिनके पास इतनी संपत्ति है कि हिंदुस्तान के 95 करोड़ लोगों के पास नहीं है, अकेले 1% लोगों के पास है, उनका लोन माफ़ करने के लिए पैसा आ रहा है, उन्हीं का लोन माफ़ किया रहा है। और गरीब आदमी इस लॉकडाउन में, वो जो गांव का आदमी, वो जो किसान का बालक है, मजदूर का बेटा, वो जब अपने घर जाने की बात करता है तो रेल में बैठता है, तो भारत सरकार आदेश करती है, होम मिनिस्ट्री आदेश करती है, राज्य सरकारों को आदेश करती है, इनसे किराया वसूला जाए। और किराया वसूल राज्य सरकार और रेलवे में जमा कराए। अरे क्या दुर्भाग्य है हमारा, जो रेल विभाग 151 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में जमा करता हो, जिस देश के पीएम के केयर फंड में हजारों करोड़ रुपये जमा हुआ हो, वो किस लिए जमा हुआ है? आपदा के लिए हुआ ना। और वो आपदा मजदूरों पर आ रही है, इस देश पे आ रही है, क्या उसमें से पैसा खरीद नहीं जा सकता किराए उनके लिए? लेकिन नहीं, उनके लिए भाषण दिए जाएंगे, उनके लिए भाषण है सिर्फ, बस। तो ये आज इतनी बड़ी दुर्दशा है। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस देश की इन 3-4 साल के अंदर 36,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, भारत के अंदर कर्जा नादा रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो भारत सरकार ने जिस तरीके से 50 उद्योगपतियों का 68 करोड़ रुपये माफ़ किया है, राइट ऑफ किया है या बैडलॉक डाला है, यस बैंक के 10 लोगों का 42,000 करोड़ रुपये राइट ऑफ किया है। हम चाहते हैं किसानों का लोन भी, किसानों का कर्जा भी वो सरकार राइट ऑफ करे, माफ़ करे। जहाँ से ये पैसा आ रहा वहाँ से वो पैसा मिला। अब कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई चर्चा होती भी नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इस देश के किसान मजदूर, उन तमाम नौजवान किसानों को, नौजवान बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि सोचो जरा, हम इस देश के नागरिक हैं, सरकार हम बनाते हैं, सरकार गांव बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, गरीब बनाते हैं, सब वोट डालते हैं। लेकिन जो वोट नहीं डालते उनका माफ़ हो रहा 68,000 करोड़ 50 लोगों का, शायद पोलिंग पर गए भी हों कभी। और जो अपनी बूढ़े बाप को कंधों पर लाद कर, अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पर लाद कर पोलिंग तक ले आते हैं, सोचते सरकार बनाएंगे, अपनी बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। वो आज पैदल चले घर के लिए जा रहे हैं, वो आज तड़फ रहे हैं सड़कों पर पानी के लिए, कि रोटी के लिए। कौन से देश में हमारे लिए? कौन सा गांधी का देश है ये? गांधी का नाम लिया था दिन रात, गांधी की फिलॉसफी नहीं मालूम क्या था। आज अंतिम व्यक्ति रो रहे हैं देश का। मेरा कहना चाह, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि भारत सरकार इस देश के गरीब मजदूरों का लोन माफ़ करे, राइट ऑफ करे। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, किसान साथियों, ये किसके माफ़ हुए हैं देखो यार आप, इसमें कुछ नाम है मेरे पास। इन नामों को, जो 50 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, आरटीआई के माध्यम से ली है, इन नामों को बताने के लिए पार्लियामेंट 3 दिन हंगामा हुआ, लेकिन सरकार ने के नाम नहीं खोले। ये कौन लोग हैं? कुछ नाम तो सभी अब आ गए हैं, आरटीआई लिए गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए आप, गीतांजलि जेम लिमिटेड 5,492 करोड़ राइट ऑफ हो गया, माफ़ कर दिया। मोदी जी गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, भारत सरकार ने माफ़ कर दिया। REI एग्रो लिमिटेड 4,314 करोड़ माफ़ हो गया। रोटोबैक ग्लोबल लिमिटेड 2,850 करोड़ रुपया माफ़ हो गया। रुचि सोया लिमिटेड 2,212 करोड़ राइट ऑफ हो गया, माफ़ हो गया। ABJ शिपयार्ड लिमिटेड 1875 रुपये राइट ऑफ हो गए। VMC सिस्टम लिमिटेड 1,331 करोड़ रुपये माफ़ हो गए, बैड लोन चले गए, कोई नहीं देना उन्हें कुछ दिया। सूर्या विनायक लिमिटेड 1783 करोड़ रुपये माफ़ हो गए, कोई जेल नहीं गया उद्योगपति, किसी की वसूल नहीं हुई।
राइट ऑफ हो गए। गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड 1235 करोड़ राइट ऑफ हो गया। किंग फिशर एयरलाइंस किसकी है ये? विजय माल्या जी, जो देश को लूट के विदेश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं। जब दिन रात सरकार चिल्ला रही थी हम लाएंगे वापिस, भगोड़ा है, उस भगोड़े की कंपनी का माफ हो गया 1943 करोड़। अभी तो मेहुल चौकसी का भी, अभी नाम बहुत है, तो 9 ही है केवल, अभी तो 41 नाम और हैं, मैं सब नहीं पढ़ सकता, टाइम लगेगा। लेकिन ये हो रहा देश में। कोरोना, पूरा देश लगा हुआ कोरोना में, पूरा मीडिया कोरोना लगा हुआ है, सब पूरा सिस्टम कोरोना लगा हुआ है। और इनके लिए बहुत अच्छा हुआ कोरोना, इनके लिए कोरोना बहुत फायदेमंद हुआ है। ये इनकी चर्चा नहीं हुई कहीं, ये अपना राइट करा के लेकर पूरा पैसा माफ़ कर दिया इनका। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब क्या लिखा हुआ लिमिटेड। इस देश में मैं नहीं कहता एक सरकार की बात, मैं आज़ादी से आज तक की बात कर रहा हूँ। इस देश की सरकारों ने एक कानून नहीं बदला, सिर्फ एक कानून ना बदलने के कारण आज 3,60,000 किसान आत्महत्या कर चुके भारत के। कानून ये है कि आज मैं एक किसान का बेटा हूँ, यहाँ बैठा हूँ गाँव में, अगर मैं ट्रैक्टर लेने जाऊँगा बैंक से, निशार बैंक से या प्राइवेट बैंक से, मुझसे कहा जाता है कि 6 एकड़ ज़मीन के कागज़ लाओ। मेरी 6 एकड़ ज़मीन एक किसान की पूरे देश में एक कानून बना दिया इन्होंने। 6 एकड़ ज़मीन बंधक रखने के बाद उसको मिलेगा 5 लाख का लोन ट्रैक्टर के लिए। 6 एकड़ ज़मीन का मतलब हो गया 40 बीघा। 40 बीघा ज़मीन मिनिमम रेट लगा पूरे हिंदुस्तान के, एक कॉमन रेट लगा दें 2 लाख रुपये बीघा, 40 लाख रुपए की हो गई। 40 बीघा ज़मीन 80 लाख की हो गई। 80 लाख रुपए की ज़मीन आज़ादी के 70 साल बाद इस देश के किसान की बैंक बंधक रखने के बाद उसको लोन देती है 5 लाख रुपए का। उसके बाद बैंक कहती है अभी नहीं मिलेगा आपको लोन, अभी फाइल कंप्लीट नहीं है आपकी, सेम गारंटर लाइए आप इतनी क्वालिटी के जिनके हमारे खाते हो, और उन गारंटर साइन करा जाते हैं। 80 लाख के 2 गारंटी ले आते हैं। 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति बंधक रहने के बाद उस किसान की खतौनी पर पहले लिखवाया जाता है, खतौनी पर मोहर लगाई जाती है बैंक की कि लोन अदायगी तक ये ज़मीन हमारे पास बंधक है, बैंक में बंधक रखी जाती है, ना इसको आप बेच सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो, बंधक रखी जाती है। 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बंधक के बाद 5 लाख मिलता है। एक तरफ उद्योगपतियों लिखा कानून है, अगर इसी 5 लाख को कोई टाटा बिरला, डालमिया, अंबानी हटाई लेगा कर्जा, उसके लिए कानून है, उसके सिर्फ 25% प्रॉपर्टी बंधक होगी, केवल 25%, मतलब कि 1.25 लाख रुपए की। बस खाली क्या लिखता है कंपनी के आगे, कंपनी लिख जाएगा बस यही गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, IMI एग्रो लिमिटेड, सबके लिमिटेड लिखा मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड पैसा है इनका पैसा ही नहीं है, बहुत लिमिटेड है। अभी मैं पढ़ रहा था यस बैंक का, राणा कपूर की बेटी को जो लोन दिया गया 600 करोड़ रुपए का, मात्र 40 करोड़ गारंटी पे दिया गया। कानपुर में एक उद्योगपति ने 5,000 का लोन लिया, सिर्फ 500 करोड़ गारंटी पे लिया, उनकी कोई गारंटी नहीं है और उनको लोन मिलता है इतना, और किसान की 2 लाख की गारंटी भी चलती है। इसलिए ये कानून किसी ने बदला ही नहीं आता भारत में और चला रहा। अब हम पूछे जाते हैं, जिस देश के किसान का कोई पासपोर्ट नहीं है, जिसका कोई वीज़ा नहीं है, जिसने एक जिले से बाद दूसरे जिला नहीं देखा आज तक, और जिस किसान ने एक तहसील दूसरी तहसील देखी, ऐसे किसान बहुत से बेचारे ऐसे भी मिलेंगे गांव में बेचारे जो तो झील तक नहीं देखी है। उन किसानों की विश्वास नहीं है, उनकी 2.5 करोड़ संपत्ति में देख लोगे आप। और जिस उद्योगपति के विदेशों में तमाम नागरिकता ले रखी हैं, जब चाहते भाग जाओ उड़ जाओ हवाई जहाज से लेके, उनको आप विदाउट गारंटी लोन देंगे उन्हीं बैंकों का, और फिर लोन को पूरा करने के लिए ये तमाम बैंक आज गांव में देखो जाके क्या हाल कर रखी इन बैंकों ने किसानों के साथ, कि साहब दूने तिगने ब्याज लगा रखे, जाकर पूछते हैं ब्याज कैसे बढ़ गया, कि कंप्यूटर हमारा ये सिस्टम पर कह रहा, हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो गया, ये तमाम कोई हिसाब बता के देता पूरा, और चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं जबकि प्रोविजन नहीं है, सब वसूल रहे हैं पूरा, मतलब वो लूट रहे हैं और किसान से वसूल की जा रही है, गरीबों से वसूल के लिए लूटा जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मेरा मतलब इससे नहीं सरकार कौन जाती है कौन आती है कौन काम करती है, लेकिन पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। मुझे भगत सिंह की बात आज याद आती है, जब भगत सिंह से पूछा गया था कि तुम कैसा आज़ाद चाहते हो भारत, कैसी आज़ादी चाहते हो भारत के अंदर, तो भगत सिंह ने बहुत बड़ी बात कही थी कि इस आज़ादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन छोड़ जाए कुर्सी भारत की और भारत का कोई प्रधानमंत्री आकर बैठ जाए। मैं चाहता हूँ भारत को वो आज़ादी हो कि 200 साल अंग्रेज़ों ने इस देश के गांव और गरीब किसान और मजदूर और गांव की संपदा को लूटने का काम किया अपने कानून बना कर।
वो कानून, टोटल कानून समाप्त कर, पूरी सिस्टम समाप्त कर, अंग्रेज व्यवस्था का समुद्र फेंक दिया जाए और नया भारत का निर्माण हो, गांव का भारत हो, गरीब का भारत हो। उस भारत की मैं कल्पना करना चाहता हूँ। अंग्रेज समझ गए थे ये बात, इनकी आज़ादी बहुत खतरनाक होगी, इसलिए उन्होंने समय से पहले अपना सिस्टम पूरा छोड़ दिया है और वही सिस्टम आज चला रहे हैं, अंग्रेज सिस्टम। दो भागों में पूरा बटा हुआ, इंडिया और भारत। देखो आप कितनी बड़ी बात हो रही है। कोटा में बच्चे फंसे, ले अच्छी बात हो, लाना चाहिए उन बच्चों को भी, वही हमारे बच्चे हैं। लेकिन वही व्यवस्था हिंदुस्तान के करीब मजदूरी करती है। लंदन से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मजदूरों को वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है। किसी को दिख ही नहीं रहा। 14 मजदूर रात रेल तक कट के बेचारे, बताइए क्या 400 किलोमीटर पैदल चल के आए बेचारे, क्या दुर्दशा होगी। ट्रेन आई, काट चली गई, बस ट्वीट आएंगे नेताओं के, हमें दुख है, हम दुख व्यक्त करते हैं, बात खत्म होगी, बात मर जाओ। तो पूरा सिस्टम इतना ऐसा बन गया अब। इसलिए दोस्तों मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ, लड़ाई की सत्ता से नहीं है, लड़ाई सिस्टम से है। इस सिस्टम से लड़ना होगा। 14,000 करोड़ रुपया आज गन्ना किसानों को बकाया है, 14,000 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में होता। लेकिन एक भी सरकार ने एक बार ही नहीं कहा, बोर्डली मुख्यमंत्री ने सामने आकर कि लॉकडाउन में किसान परेशान है, उसकी फसल नहीं बिक रही है, मंडियाँ बंद पड़ी हुई है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे घर से निकल के। कम से कम उसने जो अपना माल डाल दिया मेरे पर, तो भुगतान तो करा दिया जाए। जबकि प्रोविजन है कि कोई मिल अगर 15 दिन भुगतान नहीं करती है तो उसको 16वें दिन 15% ब्याज देना होगा। लेकिन कोई ब्याज की व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और बस किसान अन्नदाता है, गरीब हमारे भगवान है, बस ये नारे लगा लगा के जुड़ जाओ। बहुत पहले 28वीं सदी में हमने पढ़ते थे, हमने पढ़ा, मार्क्स ने एक बात कही थी कि दुनिया के लोगों को हका किया था, गरीब मजदूरों को। इस दुनिया में जब भी गरीब को लूटा जाएगा, किसान को लूटा जाएगा, राज सत्ता और धर्म सत्ता मिलकर खेल खेलेंगी, दोनों मिलकर लूटती हैं। बहुत छोटा सा इंजेक्शन लगाओ धर्म का और जाति का, नशा पिलाओ और लूटा जाओ, बस कोई चिंता नहीं है। आज हिंदुस्तान का मीडिया, ये टेलीविज़न, हिंदुस्तान के तमाम जो प्रचार के साधन हैं, सब लगे हुए इसी काम पे, बस इसी काम पर लग गए हैं सब। इसे पिलाओ गरीबों में, पिलाओ, लूटे जाओ। कोई नहीं है उन्हें पूछने वाला सड़क पे। शहर में गए थे, ख्वाब ले, पहले इनको गांव से बर्बाद करो, गांव उजाड़ो, शहरों में ले जाओ, और फिर शहर में संकट, घर को भगा दो उन्हें। कितने दुख की बात है। सरकार ने आदेश किया कंपनी अप्रैल का पेमेंट देने, जिस कंपनी अप्रैल का पेमेंट दें मजदूरों को, लेकिन कंपनी ने साफ मना कर दिया, हम पेमेंट नहीं देंगे अप्रैल बिल्कुल भी, हमको पैकेज चाहिए। आज पूरी प्लानिंग हो रही है, सब पूरा उद्योग जगत लगा पड़ा इस बात पे, कितना पैकेज चाहिए। कोई कह रहा 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, कोई कह रहा 20 लाख करोड़ नुकसान हो गया, उन्हीं की चर्चा हो रही है, उनके नुकसान की बात हो रही है। लेकिन लाखों करोड़ रुपए का नुकसान जो किसानों की, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे लहसुन हो, चाहे पुदीना हो, चाहे गेहूँ हो, कोई बिक नहीं रहा उसके भाव पे। उसका आकलन कोई नहीं कर रहा कितना नुकसान हुआ है, मुझे कोई नहीं पूछा नुकसान कितना हुआ है। बहुत दुर्भाग्य। आप देखिए, आप 20 रुपये प्रति बैरल, 20 रुपये डॉलर प्रति बैरल तेल आज दुनिया में सबसे सस्ता, दुनिया के इतिहास सबसे सस्ता तेल हुआ इस बार। यानी मात्र 1400-1500 रुपये का 200 तेल भारत को आ रहा है विदेश से, सिर्फ 1500 रुपये बैरल भारत को आ रहा है। और भारत सरकार 13,600 रुपये में 200 तेल बेच रही है। 10,000 रुपये प्रति बैरल जो सरकार तेल में पैसा कमा रही हो देश के अंदर, उसके पास लेबर पर खर्च करने को एक पैसा नहीं है, मजदूर खर्च करने को तैयार नहीं है, घर पहुंचाने को तैयार नहीं है। उसके लिए 500 रुपये की घोषणा की जाती है गरीबों के लिए, 500 रुपये दे दो, इन्हें दे दो भीख। बैंकों पर लाइन लग जाती है 500 रुपये के लिए। एक बेचारी गरीब महिला गांव की 3 दिन पड़ी रहती है बैंकों पर जाकर, धक्के खाती हैं, लाठी खाती हैं, 500 रुपये लाठी। 500 रुपये का प्रचार बहुत होता है हिंदुस्तान में। सरकार ने इतना राहत दे दी, 500 रुपये की राहत दे दी, और 68,000 करोड़ जो डकार के उद्योगपति 50, इनकी चर्चा नहीं होती है कहीं भी। इनके लिए आईटी निकालनी पड़ती है लोगों को, इनकी मीडिया में चर्चा नहीं होती कभी भी, कोई बहस नहीं करता इस बात को लेकर। कभी सब कुछ हिंदू मुसलमान में डुबो दिया गया है, चल जाए प्रदेश में,
चला जाओ, हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्मवाद सब लूटा जाओ प्रदेश को, बस।